हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केसरी क्लासेस। केसरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर आज से स्टार्ट करने वाला हूं और इसमें आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्ट लगेगा और बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, बहुत बच्चे जो हैं ट्रिग्नोमेट्री से डरते हैं। ठीक है, डरना नहीं है। अरे मैं यहाँ हूँ ना, डरना क्या है, मैं हूँ ना। तो इसलिए टेंशन नहीं लेने की बात है कुछ। जैसे जैसे मैं कराता हूँ ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद मैं कहूँगा का हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाना होगा। तो उस जितना हो सके आप लोग, जितना मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन को, उसी को आप लोग बार बार कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अपने आप लोगों से क्वेश्चन बनेगा। और एक काम कीजिएगा आप लोग, जब मैं क्लास लेता हूँ तो उस दौरान आप कलम और कॉपी साथ में ले करके बैठें और साथ में इसको लिखते भी जाएं और सुनते भी जाएं। तो उससे आपको लोगों को अच्छे से जल्दी समझ में आएगा। अब आते हैं, आज शुरू करना है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले पहले चलते हैं पाइथागोरस पे। ठीक है, तो पाइथागोरस आप लोग पढ़े होंगे। पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस में लेते किसको है, तो राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। किसको कहते हैं, तो राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल किसको कहते हैं, वैसा एंगल जिसका कि एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री का हो। ठीक है, एक एंगल जिसका 90 डिग्री का होगा उसको क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। यहाँ कितना एंगल 90 डिग्री का है, तो इसको क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक है, अब देखिए ये इसको कहते हैं, जो लंबा वाला साइड होता है, उसे जो लॉन्गेस्ट साइड है उसको क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। जो लॉन्गेस्ट साइड है उसको क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और जो सामने वाला है, हाइपोटेन्यूज जो सामने वाला है उसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, तो परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, अब जो आपका परपेंडिकुलर और जो बेस के परपेंडिकुलर और बीसी के जो 190 डिग्री का, उसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। बेस मतलब आधार, मतलब हॉरिजॉन्टल क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ठीक है, नोटेशन किस होता है, तो स्मॉल पी से। तो आप लोग पढ़े होंगे कि एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है किसका, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर का निकालने के लिए। अब मान लीजिए कि आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये नहीं पता है, बेस निकालना है। तो क्या करिएगा आप लोग, तो बेस का स्क्वायर इक्वल कीजिएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, अब निकालना है आपको, परपेंडिकुलर निकालना है, तो पी स्क्वायर इक्वल क्या करेंगे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आप जिसका वैल्यू किसी ना किसी दो का वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है, किसी ना किसी दो का वैल्यू दिया रहेगा, तो तीसरे का वैल्यू आप निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो अब याद रखिएगा कि हमेशा कि जो जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल होगा, जो लॉन्गेस्ट साइड होगा उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर करता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब निकालना है, बेस का निकालना है, तो बेस का स्क्वायर क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और जब पी बी एस स्क्वायर का लिखे हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, निकालना सिर्फ क्या है, बेस निकालना है। तो क्या होगा, स्क्वायर क्या देगा, रूट आएगा ना, क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा। अब एच यहाँ दिया कितना, एच कितना होगा, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब निकालना है पी का वैल्यू, तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे निकालते हैं हम लोग परपेंडिकुलर का, बेस का और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू। मान लीजिए ये आपका दिया हुआ है 3 है, ठीक है, ये है 4। तो पूछेगा कि हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या होगा, किसका पूछेगा, तो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या होगा। अभी मैंने बताया कि एच स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर एच कितना है, यहाँ पे पी कितना है 3, ठीक है, क्या करेंगे होल स्क्वायर, प्लस बी कितना है 4, 4 का क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे। तो एच स्क्वायर हो गया ना, कितना का ये 9 प्लस 16, तो एच स्क्वायर का कितना हो गया 25। एच का वैल्यू क्या आ गया 5, क्या आ गया 5, ये क्या आ गया 5। तो एक बार आप लोग याद रखिए, एक होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। क्या होता है, पाइथागोरियन पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है,
इसमें पहले क्या आएगा, पी, बी और एच, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करना होगा कि मैं पाइथागोरस वॉल्यूम को शो करता है या फिर नहीं करता है। तो देखिए क्या करते हैं, मान लीजिए पी कितना दिया था, 3 था ना, बेस कितना है 4, ठीक है। अब ये कितना है 5, तो क्या है 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कितना गया 25। अब 25 जो है वो 5 का कितना का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर कितना 25, तो फिर कितना हो गया 5 आ गया ना। हाँ, तो मतलब कि क्या ये पाइथागोरस टेबलेट को शो कर रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए, यदि लिखा हुआ है 6, 8, 10, अब चेक करना है कि मेरा पाइथागोरस टेबलेट को शो करता है या फिर नहीं करता है। तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 64 प्लस 64 प्लस 36 कितना आएगा 100। तो 100 किसका स्क्वायर रूट है 10 का, क्या 10 है या नहीं है, तो क्या होगा पाइथागोरस टेबलेट क्या करेगा शो करेगा। अब जैसा लिखा हुआ है 8, 9, 10, ठीक है। अब 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। 9 का स्क्वायर 81, जोड़िए कितना है 4 1 5 145। यहाँ किसका है 10 का स्क्वायर 100, क्या आ रहा है यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो ये पाइथागोरस टेबलेट को शो नहीं करेगा, ठीक है यहाँ तक। अब जैसे लिखा हुआ है 3 4 5, यदि इसका हम डबल भी कर देंगे, जैसे 6 हो गया, ये हो गया 8 हो गया, ये 10 हो गया, तो अभी क्या है पाइथागोरस टेबलेट को शो करेगा। अब मान लीजिए करते 12, आप क्या करें 6 को गुना कर दें या 3 को 6 को गुना करते हैं, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, तो 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256, क्या देगा 6 4 10, 5 9 10, 2 1 4, किसका आएगा 20 का, 10 का गुना है ये। हाँ, तो याद रखिएगा 3 4 5 भी रहे या फिर 6 8 10 या 12 6 8 10 या 12 16 20, ठीक है। सब क्या आपका पाइथागोरस टेबलेट को शो करेगा, ठीक है। अब मान लीजिए अब लिखा हुआ है 12 5 13, ये पाइथागोरस टेबलेट शो करेगा नहीं करेगा, देखिए 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर कितना 25, जोड़ेंगे तो क्या देगा 169, 169 किसका स्क्वायर रूट होता है 13 का ना, क्या है शो कर रहा है नहीं शो कर रहा है, शो कर रहा है। और आप लोग आप लोगों को मैं कह रहा हूं कि आप लोग 1 से 40 तक का होल स्क्वायर वैल्यू याद करके रखिए। और मैंने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में शॉर्टकट ट्रिक बताया है कैसे, मतलब किसी नंबर का स्क्वायर रूट का वैल्यू निकालने के लिए। तो जो जिन लोगों ने नहीं देखा है एक बार जा करके उसको एक बार डूबालू हो जाए या फिर देख लें कंसेप्ट को कैसे मैंने बताया है, ताकि आप लोगों को समझ में अच्छे से आए, ठीक है। अब आइए अब आते हैं किस पे, तो ट्रिग्नोमेट्री पे। ये आपका यूज करना है ट्रिग्नोमेट्री में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका है पाइथागोरस का, ठीक है ना। इसका बहुत सिर्फ इसका यूज यहाँ नहीं, हाइट एंड डिस्टेंस में यूज करेंगे सारा का, इसके करें मैं कह रहा हूँ इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आप शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री हार्ड नहीं है, सब डरते हैं बच्चे लोग, कहते हैं हार्ड है हार्ड है हार्ड है, हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान। कंसेप्ट समझ गए, फॉर्मूला याद है आपको, बस तरीका समझिए क्वेश्चन टैकल कैसे करना है, तो आप लोगों से क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से, ठीक है। अब देखिए अब पढ़ाना क्या मुझे को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाना है, ठीक है। बेसिक मैं दे दिया, यूज करना तो था पाइथागोरस का, मैंने बता दिया आप लोगों को कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस बता दिया। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में बना हुआ किस वर्ड से है, ग्रीक वर्ड से बना है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री जो आया है इट कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स। कहां से आएगा, जो वर्ड में आया है ट्रिग्नोमेट्री कहां से आया है, तो ग्रीक वर्ड्स लिया गया है। तो इसको बांटा गया है 2 भाग में, ठीक है। एक है ट्रिगोनोन, जिसका मतलब होता है ट्राइंगल, क्या होता है ट्राइंगल। और उसका क्या है मेट्री, ठीक है, इसको कहते हैं मेट्रोन, ठीक है। मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है, क्या होता है मेजरमेंट, ठीक है। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री में करते क्या है, किसी भी
तीन साइड का वैल्यू निकालना या फिर किसी भी तीनों एंगल का वैल्यू निकालना, ये किस पे करते हैं? तो ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। ठीक है, ऐसे आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही ज्यादा यूज करना आपको क्लास 11 में भी है, क्लास 12 में भी है, या फिर आप इंजीनियरिंग कीजिए या फिर बीएससी कीजिए साइंस मैथ्स से, तो वहां भी आपका यूज है। और इसका यूज आपको सिर्फ मैथ्स में नहीं, इसका यूज साइंस में, फिजिक्स में भी है। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग इसको एकदम अच्छे से समझ लीजिए और कंसेप्ट एकदम क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो बता दिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड जो है ये आया कहाँ से है? तो ग्रीक वर्ड से आया है। ठीक है, तो दो वर्ड्स बना है, कौन कौन सा? एक बना है ट्रिग्नोन, जिसका मतलब होता है ट्राइंगल। ठीक है, एक होता है मेट्रोन, मेट्रोन मतलब होता है मेजरमेंट। तो हम क्या करेंगे? तीनों साइड में करेंगे या फिर तीनों एंगल को मेजर करेंगे, उसको क्या कहते हैं? तो ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। क्लियर यहाँ तक समझने हम लोगों को? अब आगे आते हैं, तो इसमें 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। कितने तरह के होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? 6 तरह के हैं। उससे पहले हम आते हैं किस पे? एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। क्या लेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। यहाँ पे क्या बना एंगल? 90 बना है। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये एंगल आपका क्या है? थीटा है। ठीक है, ये क्या आपका एंगल? थीटा है। तो थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। थीटा के सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, थीटा के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। और जो लॉन्गेस्ट लेंथ होगा उसको क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। ये क्या रहेगा? हाइपोटेन्यूज रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद जो बच गया उसको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसको बेस कहते हैं। यदि मान लीजिए एक क्वेश्चन और देते हैं, फिगर ए, ये हो गया बी, यहाँ हो गया सी। यहाँ पे सी एंगल क्या था? थीटा था। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे एंगल कर देते हैं, ए को थीटा कर दिए। क्या कर दिए? यहाँ पे एंगल ए को थीटा कर दिए। ये कितना एंगल? 90 बना है। कैसे ट्राइंगल है? तो राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अब थीटा ये एंगल हो गया, मान लीजिए ए मेरा क्या हो गया? एंगल थीटा हो गया। तो इसके सामने वाला ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ठीक है ना। और जो लंबा वाला लॉन्गेस्ट लेंथ है उसको क्या कहेंगे? हाइपोटेन्यूज कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइपोटेन्यूज कहेंगे। ठीक है, अब इसको क्या कहेंगे जो बच गया? बेस कहेंगे। यहां तक क्लियर हो गया कंसेप्ट आप लोगों का? यदि मतलब कि जो एंगल थीटा, जो एंगल दिया रहेगा उसके सामने का क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। और जो लॉन्गेस्ट लेंथ होगा उसको क्या कहेंगे? हाइपोटेन्यूज कहेंगे। और जो बच गया उसको क्या कहेंगे? बेस। ठीक है, यहाँ पे एंगल थीटा कौन था? यहाँ पर थीटा कौन सा हो गया? सामने ये हो गया। अब ये क्या देगा? लॉन्गेस्ट लेंथ क्या देगा? हाइपोटेन्यूज देगा। ये क्या हो गया? आपका बेस हो गया। यहाँ तक करने के बाद अब हम लोग चलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक को रेशियो को 6 भाग में बांटा गया है। कितने भाग बांटा गया है? ट्रिग्नोमेट्री को 6 भाग में बांटा गया है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है आपका? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या आपका है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो बाटा कितना भाग में है? 6 भाग में। पहला कौन सा है? तो साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद है कॉस थीटा, उसके बाद है टैन थीटा, उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका कॉसेक थीटा, यहाँ आएगा आपका सेक थीटा, उसके बाद आएगा कॉट थीटा। क्या कहेगा? साइन थीटा, उसके बाद आएगा कॉस थीटा, उसके बाद आएगा टैन थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कॉट थीटा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा का उल्टा क्या होगा? कॉस थीटा। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टैन। ठीक है, फिर से बात, कॉसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टैन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टैन। ठीक है, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टैन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टैन। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा इक्वल क्या होता है? P/H होता है। क्या होता है? P/H होता है।
यहाँ पे P कितना हो गया AB, AB बाई क्या होगा H कितना है तो AC, ठीक है। ये एंगल क्या है थीटा ये है ना, ठीक है। इसके अनुसार P कौन सा होगा, ये हो जाएगा P। लंबा का लॉन्गेस्ट लेंथ क्या होता है हाइपोटेनस होता है, ये क्या हो गया हाइपोटेनस, ये आपका क्या हो गया बेस, ठीक है। तो साइन का क्या होता है P बाई H, क्या होता है साइन का P बाई H, ठीक है। अब उसके आते हैं कॉस्ट का क्या होता है तो B बाई H, क्या होता है कॉस्ट का तो B बाई H, किसका कॉस्ट थीटा का क्या होगा B बाई H होगा। तो इसका बेस क्या है BC, ठीक है, बाई हाइपोटेनस कितना है AC, ठीक है। अब tan थीटा क्या होता है P बाई B, क्या होता है tan थीटा तो P बाई B, tan कहता है P बाई B, tan का कहता है P बाई B, ठीक है। तो P कितना यहाँ पे दिया हुआ है AB बाई BC, याद दिया हुआ है tan का AB बाई BC। साइन का उल्टा कॉसेक, अभी बताया ना, साइन कहता है P बाई H, इसका उल्टा साइन का उल्टा क्या लेगा कॉसेक का वैल्यू, कॉसेक क्या लेगा साइन का उल्टा क्या होगा H बाई P इक्वल कितना AC बाई AB, ठीक है। अब कॉस सेक का उल्टा क्या लेगा कॉस, सेक का उल्टा कॉस, कॉस का वैल्यू क्या दिया B बाई H, तो सेक का वैल्यू क्या देगा H बाई B, क्या देगा सेक का वैल्यू H बाई B देगा। उसके बाद यहाँ पे कितना है क्या होगा AC बाई BC, क्या होगा AC बाई BC। tan थीटा कहता है P बाई B, तो tan का उल्टा cot, ठीक है, tan का उल्टा cot, तो cot तक tan तक क्या है P बाई B, cot क्या होगा उल्टा कर दीजिए इसका क्या होगा तो B बाई P, मतलब BC बाई AB। ये समझ में आया, ये इतना फॉर्मूला 6 आपका क्या है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, कितने हैं 6 हैं। तो पूछेगा कि साइन क्या होता है, यदि ये मेरा एंगल थीटा है तो साइन क्या होगा P बाई H होगा, क्या होगा साइन का P बाई H होगा, ठीक है। अब चलते हैं कॉस्ट का, तो कॉस्ट क्या होता है B बाई H, तो B बजा ये बनेगा H, कॉस्ट क्या होगा B बाई H। tan क्या होगा P बाई B, P के tan क्या कहता है P बाई B, P क्या है यहाँ पे P, बेस क्या है ये हो गया बेस, ठीक है। अब साइन कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का, ठीक है, कॉसेक उल्टा किसका होता है तो साइन का, साइन में क्या लिखे हैं P बाई H, तो कॉसेक क्या देगा H बाई P, क्या देगा कॉसेक लो H बाई P देगा। कॉस किसका सेक, कॉस जो है कॉस उल्टा क्या देगा सेक, ठीक है, कॉस उल्टा क्या देगा सेक, तो कॉस का वैल्यू B बाई H है तो सेक का वैल्यू क्या देगा H बाई B देगा, क्या देगा सेक का वैल्यू H बाई B देगा। tan का उल्टा cot, क्या देगा tan का उल्टा cot, tan क्या दिया है P बाई B, cot क्या होगा B बाई P, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को, यहाँ भी हो गया मेरे ख्याल से, ठीक है। अब देखिए अब चलते हैं, देखिए यहाँ पे एक और फॉर्मूला है, ठीक है, क्या देखते फॉर्मूला क्या आता है इसका। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। मान लीजिए अब आपका ये एंगल क्या है थीटा, ये आपका एंगल है, ठीक है। अब ये कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि अब आपका एंगल ये नहीं है, कौन सा एंगल हो गया ये आपका एंगल थीटा हो गया, तो इसके सामने वाला कौन क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, इसके सामने क्या होगा तो परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा बेस होगा, ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। अब आते हैं तो देखते हैं कि साइन का वैल्यू कॉस का वैल्यू क्या आता है, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है P बाई H ना, क्या होता है P बाई H, तो P ये कौन सा P ये लगा ये बाई कितना H, मतलब कौन सा BC बाई AC, ठीक है। अब कॉस का क्या हो जाएगा B बाई H, तो B कौन सा हो गया AB बाई AC, ठीक है। अब tan थीटा क्या देगा P बाई B, P कितना है तो AB और B कितना है P कितना है तो BC, सॉरी P कितना है BC बाई कितना AB। साइन का उल्टा कॉसेक, साइन क्या देगा तो कॉसेक थीटा देगा, क्या देगा तो कॉसेक थीटा। साइन का क्या लिखे हैं P बाई H, तो कॉसेक क्या देगा H बाई P इक्वल टू, अब यहाँ पे H कितना हो गया AC बाई P कितना हो गया BC, ठीक है।
कॉस का उल्टा सेक, क्या होगा कॉस का उल्टा सेक थीटा। तो क्या होगा h बाई बी। अब यहाँ पे h कितना है AC बाई b कितना है AB, ठीक है। अब क्या है tan का उल्टा कॉट, क्या देगा tan का उल्टा कॉट थीटा। tan क्या लिखा है p बाई b, इसका क्या देगा b बाई p। तो b कितना हो गया यहाँ पे AB बाई p कितना होगा BC। ये समझ में आ गया। यदि मेरा एंगल चेंज होगा तो जो साइन का वैल्यू होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू होगा वो भी क्या होगा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका जो परपेंडिकुलर है अब जो आपका बेस है वो डिपेंड किस पे कर रहा है तो एंगल पे थीटा पे डिपेंड कर रहा है। यदि थीटा मान लीजिए ये एंगल है थीटा तो इसका क्या होगा ये p हो जाएगा। यदि यहाँ पे थीटा तो क्या देगा p हो जाएगा। ये क्या देगा बेस, ये देगा हाइपोटेनस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा p, ये क्या होगा बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है। आइए अब एक क्वेश्चन कराते हैं, एग्जांपल देते हैं, उसके बाद अगले नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को क्वेश्चन करवाएंगे किससे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। पहले एक क्वेश्चन करते हैं उसके बाद देखते हैं, याद तो हो ही गया होगा। देखिए साइन का कहता है p बाई एच, कॉस का b बाई एच, tan का p बाई b, साइन का उल्टा कॉस है, साइन का क्या लिखवाते हैं p बाई एच, तो कॉस से क्या देगा h बाई p, ठीक है। इसका कॉस का उल्टा सेक, कॉस का वैल्यू क्या है b बाई एच, तो सेक क्या देगा h बाई b, सेक का क्या देगा h बाई b। tan थीटा क्या है p बाई b, tan क्या है p बाई b, tan का उल्टा क्या होगा कॉट, क्या होगा कॉट। तो कॉट का क्या होगा tan का क्या लिखा है p बाई b, कॉट का क्या देगा b बाई p, कॉट क्या देगा b बाई p देगा। यहां तक क्लियर है। अब आइए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका कि साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 3/5, क्या दिया हुआ है सेंटर बराबर 3/5 दिया हुआ है। तो मान लेते हैं थीटा में कौन सा मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं थीटा में क्या हो गया ये मेरा थीटा हो गया, ठीक है। अब इसके सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ठीक है। साइन क्या लिखा है p बाई एच, तो p कितना दिया है 3, अब इसका हाइपोटेनस कितना है तो 5। मेरे को बेस पता नहीं है, हमको जो बच गया इस रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पार्ट जो 5 बच गया उसका सारे का 5 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो पहले निकालने के लिए क्या करेंगे हम बेस निकालना होगा, ठीक है। तो एच स्क्वायर इक्वल क्या लिखवा देना है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे एच कितना है 5 का होल स्क्वायर, पी कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस बी एस का होल स्क्वायर। तो बी एस का क्या देगा 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर कितना 25 माइनस 3, तो बेस का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो बी का कितना देगा 4, निकल के आएगा 4 आएगा। अब निकालना क्या है कॉस का निकालना है, साइन दिया कितना दिया 3/5 दिया हुआ है, क्या निकालना है कॉस का। कॉस क्या होता है b बाई एच, b कितना हो गया 4, कॉस का कहता है b बाई एच, तो b कितना है 4, हाइपोटेनस कितना है 5। अब निकालना है tan थीटा का, tan थीटा कहता है p बाई b, तो p कितना है 3 बाई बेस कितना है इसका 4। अब साइन का उल्टा साइन का लिखा थीटा 5 ना, साइन का उल्टा कॉस है, क्या होगा कॉस थीटा, ठीक है। साइन का लिखे हैं 3/5, तो कॉस क्या होगा 5/3, कॉस का उल्टा सेक थीटा, कॉस क्या लिखे हैं 4/5, सेक क्या देगा 5/4, tan का क्या लिखे हैं p बाई b 3/4, tan का उल्टा कॉट, tan का उल्टा क्या देगा कॉट, तो कॉट क्या देगा 4/3। ये आपका वैल्यू हो गया आ गया। आप समझ में आया इसका क्वेश्चन, पहला एक क्वेश्चन बना दिए हैं, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अच्छा क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। और समझ में तो आप लोगों को कैसे कैसे क्वेश्चन करना है, कैसे टैकल करना है, मैंने सारा आप लोगों को बता दिया है। बस आप लोग क्या कीजिए जो बताते हैं उसको आप लोग 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। तो जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप लोगों का मैथ अच्छा होगा। मैथ सिर्फ क्या है प्रैक्टिस का चीज है, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो है उतना हार्ड नहीं है, जब पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तो उसमें थोड़ा आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा, खुद ही दिमाग पड़ेगा,
थोड़ा लेंदी है, थोड़ा मतलब लेंदी क्या करता है, उसमें थोड़ा बस कंसेप्ट लगा दीजिएगा, जो फॉर्मूला कैसे करना है वो समझ गए तो सारा क्वेश्चन आप लोग का बन जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का भी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आता है 2-3 नंबर का, फिक्स है 3-4 नंबर का, आप लोगों के सीबीएसई के एग्जाम में आता ही है, बिहार में भी आता ही है। तो इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक पे कम से कम इस चैप्टर पे हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्री पे लगभग 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ जाते हैं सीबीएसई में, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री को अच्छा कर लीजिए और हाइट एंड डिस्टेंस को तो 15 में मान लीजिए आपको 12 नंबर आ गया तो क्या दिक्कत है, बहुत अच्छा आप लोगों के लेना है। तो इसलिए कह रहे हैं कि इस चैप्टर को एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिए उतना फायदा है, जितना कंसेप्ट बताएं, जितना फॉर्मूला बताए हैं सबको आप लोग तो 3 बार लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और भी एक क्वेश्चन बताए हैं नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन करवाएंगे तो आप लोगों को और समझ में अच्छे से आएगा। और आप लोग अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है, शेयर करें, जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि हम और इस अपने कंटेंट पे और थोड़ा कुछ निखार करेंगे इससे, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास या जो भी पढ़ते हैं आपके क्लासमेट हैं उनको शेयर कीजिए, ठीक है। और यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाय, खुदा हाफिज।